तो देखा तो मैंने भी देखा। कितने लोग आए थे यहाँ पे सर भगाने के लिए? बुआ आई थी और शिवानु भैया की मम्मी आई थी। लेकिन मेरे पे जो है वन विभाग का गंभीर आरोप लग जाता, यहाँ तक कि मानहानि तक का केस हो सकता था। यहाँ पे बाग था जी। और हमारा गदेरा है यहाँ पे, एक नाला, छोटा सा नाला है। हाँ जी, इस पे झाड़ दुनिया भर की है जी। वो वहीं छुप गया। लोगों ने पत्थर उथर बरसाए थे लेकिन वो निकल गया होगा शायद। क्या बोलना चाहिए वन विभाग खड़े अपन सरकार खड़े विभाग खड़े? अरे इन तो बोले कि जरा कुछ कह दिया हम कौन जस कर हम मोले ना जरा बगता ले इन बोले सारी जाना खन इन डायलॉग ने कस का जोला हम का या वहां फोफड़ा। अच्छा। हाँ जी, इससे बच्चों की सेफ्टी बनी करनी चाहिए। पिछली बार भी बहुत ज़्यादा खतरा था तो 15-20 दिन के लिए मेरे ख्याल से ऊपर शिफ्ट हो गए थे, है ना? क्योंकि तो ये है भाई वो गुफा जिसका मुझे डर है। भाई साहब भी कह रहे हैं कि भविष्य के लिए इसको मतलब बंद करके रखना सही रहेगा। अभी मैंने इन अधिकारियों को बोल दिया है कि अगली बार से अगर ऐसी कोई शिकायत आए कुछ आए तो जो है वो मुझे बताएंगे कि थोड़ा कौन शिकायत कर रहा है, किस नाम से कर रहा है, क्या फ़ोन नंबर वगैरह है। और अभी वैसे कुछ लोगों का पता तो लग ही जाएगा। तो जो भी ऐसे कर रहा है भाई अपनी हरकतों से बाज आ जाओ। जय बद्री विशाल दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आशा उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे। तो हम ठीक हैं लेकिन यहाँ के हालात बिल्कुल ठीक नहीं है। वीडियोज़ में निरंतर आप लोग देखते होंगे कि जंगली जानवरों का आतंक बना हुआ है। आज भी आपको कुछ ऐसे तथ्यों से रूबरू कराऊंगा जिससे लगेगा कि यार यहाँ पे जो है कितनी दिक्कत है, कितनी परेशानी है। और मतलब जो यहाँ के लोग हैं, आम जनमानस है, इनके जीवन का कोई मूल्य नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। कब जो है तेंदुए का शिकार बन जाए, कब जो है किसी को नुकसान कर जाए। पहला मामला दोस्तों कल रात का है। कल रात जैसा कि मैंने कहा मैं अपने डॉग को रात को खोल के रखता हूँ। तो मेरा डॉग गया यहाँ से गौशाला में, तो वहाँ उसने भौंकना शुरू किया। और जैसे वो घर पे आ रहा था तो इधर से भी वो भौंकना पीछे शुरू किया, लेकिन मैंने बुला लिया। और जैसे डॉग यहाँ पे पहुँचा तो यहाँ से काफ़ी तेज़ से तेंदुआ दौड़ के आया और यहाँ पे डॉग यहाँ पहुँच गया। नीचे आँखें चमक रही थी। मैं यहाँ से आया, मैंने देखा तो नीचे तेंदुआ था खड़ा, मुझे देख के रुक गया। उसके बाद सारे पड़ोसी आए, मैंने शोर शराबा किया, सब ने देखा कि मतलब तेंदुआ यहाँ से भाग के और ऊपर यहाँ के लिए चला गया। आजकल बरसात का सीज़न है, ये देखो वो सारी झाड़ियाँ घास कितनी बड़ी बड़ी हो रखी है। और इनमें जो है तेंदुए को छुपने के लिए बिल्कुल आसानी हो जाती है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती। हटा 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 ना चल जाओ, ये था फुल। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए सुबह मैंने अपने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में सूचना दी। मैंने उनको बताया कि यहाँ पे ऐसी दिक्कत है। तो उन्होंने कहा आगे आप लोग शिकायत करो, वहाँ से परमिशन मिलेगी तो हम लोग गश्त करेंगे, देखने आएंगे। तो फिर मैंने धुमाकोट रेंजर में बात की, वहाँ से उन्होंने बोला कि अभी गश्त करने दो, फिर एप्लीकेशन लिख के हमें दो और फिर जो है हम आगे कार्रवाई करेंगे, पिंजरा लगा देंगे। तब तक पिताजी आ गए नीचे स्कूल से बच्चों को छोड़ के। तो आज स्कूल में भी टीचर गए हैं, ट्रेनिंग है उनकी प्राइमरी स्कूल वालों की। और सुबह भी और कल शाम को भी जो हमारा प्राइमरी स्कूल है, जहाँ आप लोग अक्सर देखते होंगे कि हम वहाँ झाड़ियाँ साफ़ कराते हैं, तो वहाँ पे भी तेंदुआ देखा गया है। तो इसका मतलब 2 अड्डे उसके फिक्स हैं, एक हमारे घरों के आसपास और एक नीचे प्राइमरी स्कूल के आसपास। स्कूल की सेफ्टी के लिए आप लोगों ने पिछले साल भी देखा होगा, हमने कई प्रयास किए थे, लेकिन वही है कि तेंदुआ कब किधर से आ जाए। छोटे छोटे बच्चे हैं तो मतलब कुछ कह नहीं सकते कि कब किस पे हमला कर दें। तो अभी मैं नीचे पहले प्राइमरी स्कूल में जा रहा हूँ, तो टीचर से बात करते हैं, वहाँ की सिचुएशन बताते हैं। और अभी जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आ रहा है, देखते हो क्या मतलब कहते हैं। उसके साथ ही मैं नीचे से 2 एप्लीकेशन लिखवा के लाऊंगा, ताकि एक पिंजरा लगे नीचे प्राइमरी स्कूल पे और एक लगे हमारे घरों के आसपास। कुछ दिन पहले मैंने बताया था यहाँ पे एक गुफा भी है और वहाँ पे जो है उसके होने के हमें वो लगता है कि उसका अड्डा हो सकता है, क्योंकि इसी एरिया में है। और कल रात को भी जब यहाँ से नीचे भागा तो वो यहाँ से चल के और इधर से ही गायब हो गया। वो ऊपर गया वहीं रुक गया, ये पता नहीं है। तो चलो देखते हैं आज क्या क्या कार्रवाई होती है।
नरेंद्र सिंह नेगी जी का ये गाना था कि दिन दोपहर रात बिरती कह की बारी कब को जानी। तो वही सिचुएशन दोस्तों हमारे घर गांव में बन चुकी है कि कुछ पता नहीं है कब जानवरों पे अटैक कर दे, कब इंसानों पे कर दे। और एक सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि एक बार अगर किसी इंसान का खून इसके मुंह लग गया है, किसी इंसान का इसने शिकार कर लिया ना, तो भाई साहब ये हो जाएगा आदमखोर नरभक्षी, और उसके बाद लोगों का यहाँ से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। ये है दोस्तों हमारे बच्चों का रूट, आप देख सकते हैं कितनी बड़ी झाड़ियाँ हैं और कैसा रास्ता है। पिछले साल मैंने कुछ झाड़ियाँ साफ़ कराई थी, उससे पहले साल भी मैं ही झाड़ियाँ साफ़ कराता हूँ और लगता है इस बार भी मुझे ही करानी पड़ेगी। जब गांव की जिम्मेदारी मिलती है तो हर जगह जो है एक वो होना चाहिए कि हम क्या काम कर रहे हैं। फ़िलहाल मैं पहुँचने वाला हूँ अपने गाँव के जूनियर हाई स्कूल में। अभी मैं हूँ अपने गांव कोली की जूनियर हाई स्कूल में, और यहाँ पे टीचर जो बता रहे हैं वो मैं अपने शब्दों में नहीं, उन्हीं के शब्दों में आप लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करूँगा, ठीक है। तो इतने छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पे जो दूर दराज से आते हैं, ऐसे रास्तों से होते हुए आते हैं, और अगर तेंदुए का इतना बड़ा आतंक है तो फिर कैसे मतलब रिस्क लिया जा सकता है। सर देखा तो मैंने भी देखा। कितने लोग आए थे यहाँ पे सर भगाने के मेरी लिए? बुआ आई थी और शिवानु भैया की मम्मी आई थी, वंशु की मम्मी आई थी। नीचे से कौन आए थे यहाँ? नीचे से जिनको वो कहते हैं, नीचे से तो नहीं आए थे, आए थे दो आए थे नीचे से। दो आए थे नीचे से, अच्छा। और जिनको नंदा कहते हैं वो आई थी, और आजाद, सब बहुत सारे लोग आए थे। तुम्हारी सेफ्टी के लिए वीडियो जा रही है, कहाँ जाएगी? रेंजर के यहाँ, ठीक है ना। तो वो लगाएंगे यहाँ क्या? पिंजरा, उसको फंसाने के लिए। तो आपकी सेफ्टी के लिए यहाँ, हाँ, क्योंकि अभी बाघ का आतंक है ना, झाड़ियाँ है ना दुनिया भर की। यस सर। और यहाँ पे तो चलो हमारे गांव के बीच का विद्यालय है ये, लेकिन नीचे प्राथमिक विद्यालय है, वहाँ पे दुनिया भर की झाड़, उधर भी घास, इधर भी घास। अब बाई चांस पहले खुदा न करे ऐसा नहीं होता है ना कभी, लेकिन बाई चांस कभी आफत आ जाएगी तो फायदा क्या है फिर? ठीक। और एक हाफ टाइम में इधर उधर भी नहीं जाना है। जी सर। हाँ, तुम्हारे यहाँ टॉयलेट बने हैं, यहाँ जाओ, बाहर जाने की जरूरत नहीं, ठीक। हाँ, और जो ऊपर से आते हैं ना, हाँ, सब एक साथ आया करो, एक साथ आया करो, ठीक है। अलग नहीं, हाँ, अलग अलग नहीं, हाँ, एक साथ आना भी एक साथ है, जाना भी एक साथ अलग है। करके आ जाओ, कोई हाँ, और जब जाते हो तो थोड़ा जोर जोर से बोल के जाया करो, अगर कुछ होगा भी तो डर के मारे चला बोले जाए। भारत माता की जय, हाँ, बस ठीक। यहाँ पे बाघ था जी, और हमारा गदेरा है यहाँ पे, एक नाला, छोटा सा नाला है, हाँ जी, इस हाँ पे जी, झाड़ दुनिया भर की है, जी, वो वहीं छुप गया। लोगों ने पत्थर उथर बरसाए थे, लेकिन वो निकल गया होगा शायद, अच्छा, लेकिन छोटे बच्चे हैं वो तो डरेंगे। हाँ जी, इसलिए उन अभिभावकों को हमने फ़ोन किया जी, और उस माध्यम से हमने बच्चों को घर में भेजा। ठीक। और आप कह रहे थे किसी जानवर को भी जख्मी किया था इधर? हाँ, ये लंगूर था एक। अच्छा, हाँ, लंगूर को उसने जख्मी किया था। जी जी, बंदर आए थे, बंदर सब शांत हो गए, पता नहीं कहाँ भाग गए उनके, उसके डर से। अच्छा, दुनिया भर के लंगूर आए, वो बंदर भी थे, लेकिन लंगूर एक था। अच्छा, हाँ, जिसका मतलब गला पूरा खून से वो कर रखा था उसने। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, थैंक यू। तो हम वन विभाग से रिक्वेस्ट करते हैं कि इन बच्चों की सुरक्षा को मद्देनज़र रखते हुए आसपास एक पिंजरा लगाया जाए, और एक पिंजरा जो है हमारे घर के आसपास लगाया जाए। कल हमारे पड़ोस के बच्चे थे, शोर शराबा सुना रात को? हाँ, कल रात को काफ़ी शोर था हमारे यहाँ पे। अभी जो टीचर कह रहे थे कि लंगूर को जख्मी किया था तो यहीं किया था, और उसके बाद वो मुझे बता रहे थे कि यहाँ एक गुफा टाइप किया तो यहाँ छुप गया था। अभी मैं आ गया हूँ अपने प्राथमिक विद्यालय कोलरी में, और यहाँ पे टीचर हैं, यहाँ के जो 2 टीचर हैं उनकी मतलब ट्रेनिंग में चल रहे हैं। अब बाघ का खतरा सुना यहाँ पे कि बाघ आ रहे हैं, तो एक टीचर जो जूनियर हाई स्कूल में थे वो जो है यहाँ भेज दिए गए हैं बच्चों की सेफ्टी के लिए। पहले आपको दिखाते हैं कि पिछली बार बच्चों की सेफ्टी के लिए जो हमने प्रयास किए थे वो ये है ना। तो इस तरीके से जो है बच्चों की सेफ्टी करनी पड़ रही है। ये एक अलमारी है पुरानी सड़ी गली, ये हमने पिछली बार लगाई थी। ये लगा कि इधर तेंदुए का भय निरंतर बना हुआ है जी, इसे सरकार को कुछ करना चाहिए इसके लिए। हाँ जी, इससे बच्चों की सेफ्टी बनेगी, करनी चाहिए। पिछली बार भी बहुत ज़्यादा खतरा था, तो 15-20 दिन के लिए मेरे ख्याल से ऊपर शिफ्ट हो गए थे, है ना, क्योंकि प्राइमरी स्कूल है ये थोड़ा गांव से हटके, जूनियर हाई स्कूल तो तब भी गांव के बीचों बीच है। अच्छा, तो चाची भी बता रही कि 3 दिन जो है बाघ, मतलब तेंदुआ, बेसिकली हम लोग बाघ ही बोलते हैं, लेकिन तेंदुआ 3 दिन इधर देखा गया है। और वही मेन रास्ता है इन छोटे बच्चों का। हमारे यहाँ से जो बच्चे आते हैं तो यहाँ पे आंगनबाड़ी के बच्चे भी आते हैं,
ये देखो इतने छोटे छोटे बच्चे आते हैं, तो थोड़ा इनकी सेफ्टी को मद्देनज़र रखते हुए वन विभाग से हम लोग खास रिक्वेस्ट करते हैं कि जितनी जल्दी हो सके इस पे कार्रवाई करे। अच्छा, भाभी जी कह रही हैं कि घास के लिए जा रही थी कल और फिर वापसी आना पड़ा है भाभी जी। अच्छा, फणाटम, ठीक। अच्छा, मेलकोली बैठा है, ठीक है। जब हम वो गोताले वैसे अगने के बाद हाँ, दिन में बना चाहिए, ठीक। तो क्या बोलना चाहिए वन विभाग खने अपन सरकार खने विभाग खने? अरे इन तो बोले कि जरा कुछ कह दिया हम कौन जस कर हम मोले ना जरा बगता ले। हाँ जी, इन बोला सारी जाना खन इन डायलर ने कस का जोला हम। बारिश भी हो गई है, मैं तो इंतजार कर रहा था कि वन विभाग वाले आएंगे। अब बारिश भी जोरों शोरों से हो गई है। वन विभाग वाले भी आ गए हैं, हम खाना खा के आराम कर रहे थे। बैठ जा, नो। सर्दियों में मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने दिखाया था कि यहाँ पे एक बड़ी सी गुफा है और यहाँ पे छुपने की आशंका रहती है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे तो अभी कुछ नहीं है। हो सकता है रात को यहाँ आता हो, अभी तो नहीं है। तो ये है भाई वो गुफा जिसका मुझे डर है। तो इसका मतलब रात को यहाँ से ऊपर को निकल गया होगा। ये देखो, भाई साहब भी कह रहे हैं कि भविष्य के लिए इसको मतलब बंद करके रखना सही रहेगा। मैंने कोशिश की थी पिछली बार जब यहाँ पे आए थे तो बड़े बड़े पत्थर रखे थे, अभी पता नहीं वो नीचे गिर गए। तो चलो, यहाँ जो डाउट था वो तो हमारा क्लियर हो गया कि यहाँ नहीं है। तो वन अधिकारी आए थे, वो अपना गश्त करके चले गए हैं, लेकिन जाते जाते वो मुझे इतनी बड़ी मुसीबत से बचा गए हैं कि जिसका मैं अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता। उन्होंने मुझे बताया कि मतलब पहले तुम्हारे नाम से कई कंप्लेंट जा चुकी है, तुम डीएम एसडीएम को मेरे खिलाफ या वन विभाग के खिलाफ कंप्लेंट कर चुके हो, जबकि मैंने ऐसा आज तक नहीं किया है। एक बार नीचे गांव में एक लेडीज़ थी, उनकी बेटी और वो घास के लिए गए थे, उनकी वीडियो मैंने बनाई थी, वो भी मैंने इन्हीं को भेजी थी, मतलब मैंने आगे कहीं नहीं भेजी। फिर स्कूल में आया था, वहाँ पे जो है ये लोग आ गए थे, वीडियो देख ली थी उन्होंने उस टाइम मेरे ख्याल से। फिर उसके बाद एक बछड़े को बाघ ने गौशाला में आके खा लिया था, तो मैंने उसकी वीडियो बनाई थी और मतलब कोशिश की थी कि उसका मुआवजा जो है उन चाचा को मिले। अब कुछ लोगों ने क्या किया कि जो लावारिस जानवर छूटे हुए होते हैं उनको बाघ खा रहा है, तो उनके नाम से एप्लीकेशन लिख के और भाई साहब डीएम एसडीएम को भेज दिया और वहाँ से इन लोगों पे शिकायत आ गई। वहाँ से कोई यूट्यूबर जो है शिकायत कर रहा है और मतलब पता नहीं और क्या क्या इन लोगों को आया होगा, उन्होंने मुझे थोड़ा शॉर्ट में बताया। तो मैं जो काम करता हूँ खुलेआम करता हूँ। आज भी मैं तेंदुए के लिए पिंजरा लगाने की जो मांग कर रहा हूँ खुलेआम कर रहा हूँ, ठीक है। सुबह से वीडियो बना रहा हूँ, ये लोग आ गए हैं, वो दिखाया, अभी वो चले गए, वो दिखाया। तो ऐसे चोरी छुपे करना तो मेरा काम ही नहीं है। तो मेरे नाम से अभी कई मतलब ये बता रहे हैं कि 3-4 बार ऐसे हो गया कि जब तुमने जानवरों के चक्कर में हमारी शिकायत डीएम एसडीएम तक कर दी। तो भाई मेरा वन विभाग वालों से कोई दुश्मनी नहीं है, कोई वो नहीं है, तो मैं ऐसा क्यों करूँगा। चैनल को मुझे बदनाम करने की पूरी कोशिश थी ताकि कोई मानहानि का केस बन जाए, किसी न किसी तरीके से फंसाया जाए। तो कई लोग हमारे आसपास बड़े ख़तरनाक होते हैं जो मतलब जिनकी मानसिकता हम कभी नहीं भांप सकते। मैंने उनको सारी वीडियोस दिखाई, मैंने कहा इसके बारे में कोई शिकायत थी, उन्होंने कहा नहीं। तो जो 3 वीडियो मैंने बना रखी है बाघ को लेके और जिसमें मैंने कहा है कि वन विभाग अधिकारी थोड़ा इसको संज्ञान में ले, इसके लिए कार्रवाई करे, उन तीनों में से उन्होंने एक भी प्रकरण नहीं बताया कि नहीं इसके लिए भी नहीं था, उसके लिए भी नहीं था। वो तो कह रहे कि लावारिस जानवर हैं और उसके लिए वो किया था। तो यूट्यूबर बोल के और बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा था। तो कोई बात नहीं, देख लेंगे। तो चलो भाई दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलेंगे कुछ और नई वीडियो के साथ। आप लोग चैनल पे बने रहना। ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहोगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना। तो मिलते हैं जल्दी कुछ और नई वीडियो के साथ।